हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लीनियर इक्वेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 331a प्लस 247b इजिकल टू 746 और सेकेंड इक्वेशन 247a प्लस 331b इजिकल टू 410 दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, लेट 331a प्लस 247b इजिकल टू 746 इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और इसको इक्वेशन 2। 247a प्लस 331b इजिकल टू 410 इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए इन क्वेश्चंस की खास बात क्या होती है, जो ए का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 331 है। 331 यहाँ पे बी का कोफिशिएंट भी आएगा। अब जैसे यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 247 है, बी का कोफिशिएंट भी क्या आएगा, 247। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमें दोनों को एक बार जोड़ना है और दोनों को एक बार घटाना है। सबसे पहले जोड़ेंगे। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करने पर सबसे पहले हम एज इट इज लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, 331a प्लस 247b इजिकल टू 746 और ये 247a प्लस 331b इजिकल टू 410। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों लाइक टर्म्स है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे। 7 + 1 8, 4 + 3 7, 3 + 2 5, 578a प्लस इसमें भी ये b लाइक टर्म है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। 7 + 1 8 और ये 7 आ जाएगा और इसमें 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 6 5 7 + 4 11। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 578 दोनों में दिख रहा है। ये कॉमन आ जाएगा। 578 दोनों में दिख रहा है। ये 12 आ चुका है। यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस अब ये 12 आ चुका है। यहाँ पे क्या बचेगा, b इजिकल टू 1156। अब देखिए a प्लस बी हमें कैलकुलेट करना है। a प्लस बी इजिकल टू 1156 और ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इनटू में है। 578। अब देखिए 2 बार जाएगा। 578 2 × 1156। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2। a प्लस बी की वैल्यू 2 और इसको आप इक्वेशन 3 मान सकते हो। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब देखिए एक बार हमने ऐड किया, अब क्या करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को घटाना है। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है। अब देखिए सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 3 1 दिया हुआ है,
ए प्लस 247b इज इक्वल टू 746। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 247a प्लस 331b इज इक्वल टू 410 दिया हुआ है। अब देखिए दोनों को माइनस करना है। सो माइनस कब कर पाएंगे, जब साइन माइनस का हो। लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे ऑलरेडी साइन प्लस का है। बट हमें जबरन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा देखिए, जैसे यहाँ पे 331 माइनस 247, अब प्लस का कोई काम नहीं है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो ये लाइक टर्म्स है। सो इसको एक बार लिख सकता हूँ ए 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। सो 84 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस, सो अगर आप इसको माइनस को हटा लेंगे सो ये संख्या बड़ी है, सो यहाँ पे माइनस है, बड़ी संख्या के साथ मतलब माइनस आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेम नंबर आएगा, प्लस और माइनस का डिफरेंस आएगा कि दोनों नंबर सेम है। सो यहाँ पे क्या आएगा 84b इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, सो माइनस करना है। सो 6 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। सो क्या आ जाए 336। अब देखिए ये 84 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 84 दोनों में कॉमन आ जाएगा। सो 84 कॉमन, सो अंदर क्या बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 336। अब हमें a माइनस बी कैलकुलेट करना है। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 84। अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33। मतलब a माइनस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 4। अब इसको इक्वेशन 4 a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशंस क्या है, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब देखिए इनको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन इजी है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दोनों को मतलब एलिमिनेट करना होता है, मतलब दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना, मतलब इन दोनों को एलिमिनेट करना है। सो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सो और 2 है इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6। सो a की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। a की वैल्यू आ चुकी है। अब a की वैल्यू को या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3 या 4 में रख दो। ये इक्वेशन 3 ये 4 है। सो इन इक्वेशन 3 अगर 4 में भी रखेंगे तो सही आंसर आएगा। तो इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू क्या है 3 है। सो a की जगह पे मैं क्या रखूँगा 3 प्लस b इज इक्वल टू 2। अब b इज इक्वल टू 2, अब ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस 3 हो जाएगा। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अगर आप माइनस को हटा लेंगे छुपा लेंगे, सो 3 बड़ा नंबर है, सो 3 माइनस 2 1। सो बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसलिए -1 आ जाएगा। सो b की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी -1।
अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1 है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 - 1 2 आ रहा है, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब सेकेंड इक्वेशन, जैसे यहाँ पे ए की जगह पे 3 और माइनस करना है हमें, सो माइनस इंटू माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस फिर से आ चुका है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और बी की वैल्यू 1, सो 3 + 1 4। इसमें भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमारे ये दोनों आंसर्स बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस एक्स, नॉट एक्स, यहाँ पे ए है तो ए लिखेंगे, ए = 3। अगर एक्स होता तो एक्स लिखता है यहाँ पे। एंड b = -1 are the solutions of the given linear equation, are the solutions of the given linear equation। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।